अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर के आया जो आज ये राफ़ज़ी लोग हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पर उंगली उठाते हैं और तरह तरह की गलाज़त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला की शान में बकते हैं। तो उन्हें मालूम नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु उस हस्ती का नाम है जो मेरे आका सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर तमाम उम्मत में सबसे अफजल और आला मर्तबा है मेरे नबी के बाद तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला के गुस्ताखों को इन हज़रत अल्लाह मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बहुत ही बेहतरीन बात बताई। आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में भौंकने वाले कुत्तों, हज़रत अबू बकर को, अरे हुजूर थोड़ा हज़रत अबू हौसला अफजाई का होना चाहिए। राफ़ज़ियत में ताबूत में कील ठोक रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत जरूरी है। इमामत पर बाद में फायज हुआ। वाह 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 वाह। हज़रत अबू बकर का नाम खुलफाए राशिदीन में बाद में आया है। अरे बोले अबू बकर अशरे मुबश्शरा में बाद में शुमार किए गए हैं, मगर हज़रत अबू बकर के इशारों जज्बात के इंसाइक्लोपीडिया और डायरी पर अफजलियत की महर किसी और ने नहीं लगाई है, बल्कि अश्क की पार्लियामेंट से ये महर आई है। और लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, भेजने वाला अरब की जात है, लगाने वाले मुस्तफा की जात है। वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे अबू बकर मुसल्ले इमामत पर बाद में फायज हुए हैं, उनकी अफजलियत पर सबसे पहले कुरान ने महर लगाई है और इस अंदाज में लगाई है। वो सयजन्नबुहुल अत्क़ल लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। ये जात किसी और की नहीं है, अबू बकर की जाते बाबरकात है। अगर कोई अबू बकर की शान में भौंक रहा है, अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो वो कान खोल कर सुन ले कि न तुम अली को अबू बकर से जुदा कर सकते हो और न अबू बकर को अली से जुदा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर। हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ अभी जो सबसे बड़ा फितना है वहाबियों देवबंदियों से बड़ा फितना वो राफ़ज़ियत का है, जो सहाबा की गुस्ताखी करके और बैक डोर से हमारे अंदर दाखिल हुए हैं। ये खिताब तारीखी खिताब हो रहा है, आप हौसला अफजाई कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। हम सब कुछ में समझौता कर सकते हैं, मगर इज्जत मुस्तफ़ा और नामूसे सहाबा पर कोई समझौता नहीं है हमारा। वो जालिम कान खोल कर सुन ले जो सहाबा की अजमत घटाना चाहते हैं। अरे इमाम ने कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे एदा तेरे, न मिटा है का न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरे जहां जहां मेरे मुस्तफा का जिक्र होगा वहां वहां उनके चार यार की बात होगी, उनका तस्करा होगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अजमत अगर कोई घटाना चाहे, अरे क्या बात। उसकी नस्लें मिट सकती है, उसका खानदान मिट सकता है, उसका वजूद खत्म हो सकता है, मगर अबू बकर का जिक्र नहीं खत्म हो सकता है। अबू बकर की अफजलियत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आ सकती है। अबू बकर के मकाम को कोई नीचा नहीं कर सकता है, अबू बकर के मेयार को कोई नहीं घटा सकता है। अरे कोई कैसे घटाएगा अबू बकर को? ये मनसब ये मकाम तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया है, बल्कि बारगाह नबूवत से ये मकाम मिला है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा।
की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा, भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। कुरान कहता है वरफाना लक जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। वाह वाह वाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। सुभान अल्लाह सुभान अब कोई हुजूर के जिक्र को घटाना चाहे, अब अगर कोई सोचे कि हम हुजूर के जिक्र को बंद कर देंगे तो उसकी नस्लें बंद हो जाएंगी। मगर हुजूर का जिक्र नहीं, 25 साल से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, और न जाने कितने 25 और लगेंगे, न जाने कितने 25 और लगे। अरे जब नवासा का जिक्र नहीं बंद कर पाए तो नाना का जिक्र कहां से बंद करोगे? या जो हमारे सामने राफजियत, खारजियत, मौदूदियत, शियत जैसे फितने सामने आ रहे हैं, हमारे लिए अहमद रजा का नजरिया काफी है। हम इन बातिल फिरकों को अपनी आहिनी ताकत से और अपने इरादे से कुचल के रखने का हिम्मत रखते हैं। हम किसी भी मामला में समझौता नहीं कर सकते हैं और 1 इंच पीछे नहीं हट सकते हैं। जब हमारे सामने ऐसे फितने आए हैं तो हमेशा उलमाए रब्बानीन ने उनके सर को कुचलने का काम अंजाम दिया। और हजरत ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है ना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह जो पैगाम नश्र किया जाएगा वो हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा, ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में एक वावैला मचा है कि अबू बकर अफजल है, अब पूरी दुनिया में वावैला मचा है। एक जमात कह रही है अबू बकर अफजल है, तो जो ये जमात कह रही है कि अबू बकर अफजल है तो है, अबू बकर अफजल है। और जिनको खुद नहीं पता है कि फजीलत और अफजलियत किसे कहते हैं, वो आज बहस करने मैदान में आए हैं। जिन्हें खुद ये नहीं पता है कि अबू बकर का मकाम क्या है, अली का मकाम क्या है, वो आए हैं बहस करने के लिए। अगर अली को जर्रा बराबर इन मुकद्दस अकाबिर अजिल्ला सहाबा से नफरत होती या बुग़्ज़ होता या जर्रा बराबर बाल इनके सीने में होता तो हजरत अली अपनी बेटी को हजरत उमर के निकाह में ना देते, हजरत उमर की निकाह में ना देते। और अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तहाइफ, जो तोहफे, जो मोहब्बतन इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में पेश करते थे, आपने कबूल करते, कबूल करके आपने बता दिया कि सुन लो हम मुआविया के हैं और मुआविया हमारे हैं। तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, न तुम हुसैन को मुआविया से अलग कर सकते हो, न मुआविया को हुसैन से अलग कर सकते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अपने बच्चों को सहाबाए किराम की जिंदगी का चैप्टर पढ़ाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम की जिंदगी के बहुत नुकूश अपने बच्चों के सामने पेश करो, बिल्कुल, ताकि आपके बच्चों को ये इल्म हो कि अबू बकर की जात कैसी थी, उमर की जात कैसी थी, उस्मान की जात कैसी थी, अली की जात कैसी थी, तलहा की जात कैसी थी, जुबैर की जात कैसी थी, इमाम हसन की जात कैसी थी, इमाम हुसैन की जात कैसी थी। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे बच्चे सहाबा की जिंदगी का चैप्टर उलट दिए तो कायनात इनके कदमों में होगी, सारी खुदाई इनके दर का तवाफ करती हुई नजर आए। और हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज इसी में मुज़मिर है जी, कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करें। अल्लामा आलमगीर साहब किबला, अल्लामा अफरोज आलम साहब किबला, कारी एजाज साहब किबला, आखिरी बात, हुजूर ने अहले बैत को निजात की किश्ती कहा है। जी जी, हुजूर ने अहले बैत को नजात की किश्ती, नजात की नाव कहा है, और सहाबा को हिदायत के सितारे।
सितारे। और मैं अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहूं कि अगर अहले बैत निजात की नाव है तो सहाबा साहिल है। बगैर सहाबा की मोहब्बत के, बगैर सहाबा की उल्फत के ये नाव किनारे नहीं लगती। इसलिए जरूरी है कि जहां हम अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं वहीं असहाबे मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करें और उनके इश्क वफा की रोशनी को अपने कल्ब में महफूज करें, तभी जाकर के हमारी जिंदगी रोशन होगी। आज ये जो शाख जमात आल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शक्ल में बसंतपुर की सरजमीन पर लगाई गई है ना, ये इसीलिए लगाई गई है कि आपको ये पता चले कि राफिजियत का चेहरा क्या है, आपको पता चले कि खारजियत का चेहरा क्या है। अगर कोई डॉक्टर आकर के ये कहे कि यजीद जन्नती है, माज़अल्लाह यजीद जन्नती है, तो मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर साहब यजीद की जन्नत तुम्हें मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, हुसैन की जन्नत हमें मुबारक हो। अरे जन्नत के सरदार हुस्न हुसैन है, वो शद्दाद की जन्नत होगी जिसमें यजीद जाएगा, मगर हुसैन की जन्नत वो है जिसमें सिर्फ हुसैन की हुक्मरानी है और हुसैन के गुलाम उसमें जाते हुए नहीं। तो इसलिए प्यारे हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे, जरा बोलो, और अहले बैत से भी, अहले बैत से भी। आज लोग आ रहे हैं और 2.5 साल में पूरा मुफ्ती बनकर आ जा रहे हैं। हमारे उलमा 12-12 साल तक टूटी चटाई पर बैठकर दाल रोटी खाकर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म सीखने और सिखाने में गुजार देते हैं, मगर जब भी अगर कोई पेचीदा मसला इनके सामने आता है तो हम जैसे लोग अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम जैसे ही शख्सियत से राब्ता करते हैं। देखा आपने कितनी बेहतरीन बयान किया हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा जामी ने कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की शान क्या है, जो आज राफ़ज़ियत और शिया वग़ैरह जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की शान को घटाने में लगे हैं। मगर इन ज़ालिमों के कहने से क्या होगा, जिसकी शान को रब्बे क़दीर बढ़ाए उसे कौन घटा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।